मोती लाल नेहरू ने जवाहर लाल नेहरू को एक गैरत का सबक दिया। ये गैरत का सबक हर जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट और हर सियासतदान के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, और जो खुद को गैरतमंद कहता है उसके लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है। मोतीलाल नेहरू का ख़ानदान एक पंडित ख़ानदान था जिसने कश्मीर से ट्रैवल किया और इलाहाबाद में आकर वहाँ पर बस गया। इनके घर के सामने से एक नहर गुजरती थी और इसी नहर की मुनासबत से ये बाद में नेहरू कहलाए। मोतीलाल नेहरू एक जागीरदार थे, एक बिजनेसमैन थे, और ये चाहते थे कि इनका बेटा जवाहरलाल नेहरू बिजनेस में आए और इनके करोड़ों रुपयों को अरबों में बदल दे। लेकिन तब पूरा खानदान और मोतीलाल नेहरू हैरान रह गए कि जब जवाहरलाल नेहरू ने सियासत में आने का फैसला किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक सियासी मैदान में कूदने का फैसला किया। मोतीलाल नेहरू के लिए यह फैसला बड़ा हैरान कुन था। उन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को बुलाया और कहा कि बेटा तुम सियासत में क्यों आना चाहते हो। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक जज्बाती और एक दबंग तकरीर करते हुए कहा कि मैं गवारा नहीं करता कि मेरी कौम अंग्रेजों की गुलाम हो, हम अंग्रेजों की गुलामी में रहे। मैं अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके इनकी गुलामी से अपनी कौम को निजात दिलाऊंगा। मोतीलाल नेहरू इसके ऊपर थोड़ा सा मुस्कुराए। मोतीलाल नेहरू एक ज़ीरक इंसान थे। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुमने अपनी कौम को आज़ादी दिलानी है अंग्रेज़ों से तो पहले खुद को आज़ादी दिलाओ। पहले खुद अंग्रेज़ों के कपड़े जो पहने हुए हैं इसको उतारो। खुद जो तुम बेडरूम में आसाइश फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हो अंग्रेज़ों की उसको ख़त्म करो। उनके जो जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करो, फिर गोरों की गुलामी से निकलने की बात करना। खुद तुम गोरों के कल्चर में सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हो। खुद तुम सुबह से लेकर शाम तक गोरों के कल्चर के गुलाम और कहते हो कि मैं कौम को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। ये बात जाकर लगी। उस दिन से लेकर जब तक बड़े सगीर आज़ाद नहीं हो गया, जब तक अंग्रेज इस बड़े सगीर से चले नहीं गए, ना तो जवाहरलाल नेहरू ने कोई अंग्रेज़े कपड़े पहने। हमेशा उन्होंने सूती कपड़े पहने और हाथ से बने हुए उन्होंने जूते पहने। ये पहले आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे। जो मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को सबक दिया कि अगर तुमने सियासत करनी है, अपने मुल्क और कौम को आज़ादी दिलानी है, तो पहले कल्चरों सी जंग से बाहर निकलो, सकाफतों की जंग से बाहर निकलो। कल्चरल वार भी एक ऐसी वार है कि जो तमाम चीज़ों से ज़्यादा हैवी होती है, क्योंकि ये आपसी रवायात खो देती है। ट्रेडिशंस, वैल्यू, नॉर्म्स, इक़्तिदार, हर चीज़ आपसे खींच लेती है और आपको ज़हनी गुलामी बना देती है। इसीलिए जिस सियासतदान की भी ये ख्वाहिश है या जिसकी ये भी ये सोच है कि मैं अपने मुल्क और कौम को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, तो ये मोतीलाल नेहरू के गैरत के सबक को लाजमी याद रखे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।